ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 620 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के जो कि है उपसंहार तथा संन्यास की सिद्धि श्लोक क्रमांक 68 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। य इदं परम गुह्यं मद्भक्तेव अभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा माम एव एष्य अति संशयः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। भक्तों, भगवान द्वारा बताए गए एक एक श्लोक का अगर तत्व से देखा जाए तो बहुत ही गहरा प्रभाव है, बहुत ही गहरा अर्थ है। जहाँ भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था कि यह गुह्य ज्ञान कभी भी उन लोगों को नहीं बताया जाए जो भक्त नहीं है, जो आत्मसंयमी नहीं है, जो भगवान से द्वेष करते हैं। और श्लोक क्रमांक 68 में भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस भगवद गीता के ज्ञान को, मेरे द्वारा प्रदत्त ज्ञान को मेरे भक्तों को प्रदान करता है, मेरे भक्तों को देता है, वह व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। और कितना प्रिय है कि वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। मात्र बताने का इतना महत्व बताया गया है भक्तों। जो प्रचारक है, जो इस शास्त्र को पढ़ाता है, उसको प्राप्त होने वाले फल के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। जो भगवद गीता का प्रचार करने वाले हैं, जो भगवद गीता के ज्ञान को अन्यों को वितरण करते हैं, उन सब के बारे में, उनको होने वाले लाभ के बारे में भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं। कोई सोचेगा कि हमें क्या लाभ होगा भगवद गीता बताने में, हमें क्या लाभ होगा भगवद गीता का ज्ञान अन्यों को वितरण में, हमें क्या लाभ होगा भगवद गीता की पुस्तक अन्यों को वितरण करने में। परंतु अगर यहाँ पर भगवद गीता के श्लोकों को पढ़ेंगे तब समझेंगे कि पुस्तक वितरण का और भगवद गीता के ज्ञान का अन्यों तक वितरण करने का कितना महत्वपूर्ण लाभ होने वाला है। अतः भक्तों, अगर आपके पास धन है तो उस धन का सदुपयोग कीजिए भगवद गीता का वितरण करने में। अगर आपके पास वाणी की शक्ति है तो उसका प्रयोग कीजिए भगवद गीता के ज्ञान को अन्यों तक बताने का। अगर आपके पास सामर्थ्य है तो लोगों को अनेक प्रकार से भगवद गीता के ज्ञान से जोड़ने का प्रयास कीजिए। यथाशक्ति, यथासंभव उससे आपको लाभ उठाने का प्रयास करना होगा। और जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस भगवद गीता के ज्ञान को पढ़ता है, समझता है, अन्यों को बताता है, उसको निश्चित रूप से लाभ होगा। जो इसे पढ़ता है उसे मुझे शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी और इसके उपरांत वह मेरे धाम को प्राप्त करेगा। इसका लाभ क्या होगा कि जो व्यक्ति इस भगवद गीता के ज्ञान को पढ़ेगा, समझेगा और अन्यों को बताएगा, उसको परम धाम, भगवत धाम प्राप्त होगा। आचार्यगण सचेत करते हुए कह रहे हैं, पढ़ाने का अर्थ है परंपरा से प्राप्त ज्ञान को आचरण और वाणी के द्वारा अन्यों को प्रदान करना। पढ़ाने से यहाँ पर अर्थ है कि अपने आचरण और वाणी के द्वारा जो कुछ आपने सुना है, समझा है, अन्यों को बताना और अपने स्वयं के जीवन में आचरण में लाना। मात्र बताने तक ही सीमित नहीं रहना है, हमें अपने जीवन में भी पालन करना चाहिए। जो भगवद गीता में बताया गया है उसके आधार पर जीवन जीते हुए अन्यों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। क्योंकि भगवद गीता 3.21 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यत यत आसरति श्रेष्ठः तद्देवेतरो जन स यत प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जो जो महान पुरुष कार्य करके जाते हैं, आने वाली पीढ़ी उनका अनुसरण करती है। इसलिए तो इतिहास पढ़ाया जाता है कि इतिहास से लोग सीखें। आज कई लोग हैं जो इतिहास पढ़ाने पे प्रश्न उठाते हैं कि इतिहास पढ़ाने की क्या आवश्यकता है, वो तो भूली बातें हैं, वो सब तो हो गया, अभी आने वाले पे ध्यान देना होगा। नहीं भक्तों, अगर आने वाली पीढ़ी को आप शिक्षित करना चाहते हैं तो इतिहास पढ़ाना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो इतिहास में हो चुका वो हमारे ही जीवन शैली का हिस्सा था। उससे क्या शिक्षा ले सकते हैं, उससे क्या शिक्षा लेकर हम आगे और उसमें सुधार कर सकते हैं। इसलिए इतिहास पढ़ाना बहुत आवश्यक है। और जब इतिहास शास्त्रों से संबंधित हो, परम आदर्शों से संबंधित हो, महापुरुषों से संबंधित हो, तब उसको बताने की महत्वता और कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें अपने आचरण द्वारा भगवद गीता के ज्ञान का प्रचार करना होगा। और जो आचरण द्वारा प्रचार किया जाता है ना, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रचार है।
एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से किसी ने कहा, महाराज आपकी वाणी है वो इतनी शांत और इतनी शांत है कि उसको सुनने मात्र से हो सकता है कोई व्यक्ति ध्यानपूर्वक नहीं सुने तो समझ में नहीं आएगी, परंतु आपका आचरण इतना ऊंचा है कि इसे देखकर कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। जब लीडर कोई भी कार्य करेगा तो उसके अनुयायी स्वाभाविक ही करेंगे भक्तों। अतः आप देखिएगा जहाँ पर लीडर है वो स्वयं आगे फील्ड में उतर कर सेवा करता है तो स्वाभाविक ही उनके अनुयायी है वो भी सेवा करते हैं। आप किसी को डायरेक्ट सेवा दे दीजिए, वो हो सकता है कि आपका सम्मान करता है तो कुछ करने का प्रयास करेगा, परंतु उतने समर्पण भाव से नहीं करेगा। महाप्रभु ने स्वयं गुंडीसा मार्जन के द्वारा अपने आचरण द्वारा सिखाया भक्तों की एक लीडर को किस प्रकार से आगे आकर किसी सेवा को करना चाहिए। महाप्रभु ने स्वयं राजा से, प्रताप रुद्र से के सेवक पाड़ीसा पात्र से 100 घड़े और 100 झाड़ू मंगवाए और उन 100 घड़ों को 100 झाड़ुओं को लेकर अपने जो उनके पार्षद थे उनको एक एक घड़ा एक एक झाड़ू प्रदान किया और उनको गले में हार पहनाया, माला पहनाई, उनको संदन लगाया और स्वयं गए गुंडीसा में और मार्जिन करने लग गए। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि क्या करना है, स्वयं महाप्रभु करने लगे, पीछे पीछे सारे के सारे अनुयायी करने लगे। देखते ही देखते पूरे के पूरे मंदिर का मार्जिन हो गया। और ऐसा नहीं कि काम में लगाकर वो वहाँ से खिसक गए, पूरा का पूरा मंदिर महाप्रभु ने अपने साथ में रहकर सफाई करवाया। और अंत में जब मिट्टी का ढेर सबने अपना अपना अलग अलग किया, एक तरफ सारे के सारे पार्षदों का ढेर और एक तरफ महाप्रभु जो भगवान है उनका अकेले के द्वारा सफाई की गई मिट्टी का ढेर सबसे बड़ा था। यह दर्शाता है कि लीडर को कैसा होना चाहिए। और भगवत गीता का प्रचार करने वाले उनको तो विशेष रूप से अपने जीवन में आचरण करना चाहिए। अगर हम मात्र बताने के लिए बता रहे हैं और अपने जीवन में पालन नहीं कर रहे हैं भक्तों, कोई लाभ नहीं होगा। न तो सुनने वालों को लाभ होगा, न ही बताने वाले को लाभ होगा। सुनने वाले सुनेंगे, आप देखेंगे कई कथाकार आते हैं, कथा करते हैं, इतनी धारा प्रवाह कथा और इतना व्यंग्यात्मक तरीके से प्रभु श्री रामचंद्र को वनवास दिया जा रहा है, सारे अयोध्यावासी रो रहे हैं, भगवान भी रो रहे हैं, वो भी रो रहे हैं, हताश निराश ऐसा ऐसा भाव भरा प्रदर्शन करते हैं। म्यूजिक के साथ लोग आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। और फिर माता सीता का विरह हो रहा है, रावण हरण करके ले जा रहा है, राम जी रो रहे हैं, लक्ष्मण जी रो रहे हैं, पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, नदियों से पूछ रहे हैं, उनसे पूछते पूछते भगवान रो रहे हैं। ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि श्रोतागण वो रोने के लिए विवश हो जाते हैं। परंतु अगर उसमें प्रामाणिकता नहीं है, अगर उसके हृदय में शुद्धता नहीं है, जो बता रहा है वो अपने जीवन में अगर आदर्श पालन नहीं करता है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः भक्तों, हमें अपने जीवन में आदर्श पालन करना होगा, आचरण द्वारा प्रचार करना होगा। श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का आसान तरीका है प्रचार करना। इस भगवत गीता, भगवान श्री कृष्ण जो संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र स्वामी हैं, उनको प्रसन्न करने का सरल और आसान तरीका क्या है? प्रचार करना। भगवत गीता 18.69 में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न सतस्माद मनुष्यसु कच्चिन अन्य प्रियकृतमः भविता न समेतस्माद अन्य प्रियतरो भुवि। भगवान कहते हैं कि इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो उसे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। किससे अधिक? जो भगवत गीता का प्रचार 18.68 में कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्तों को परम रहस्य बताता है, इस संसार में उस व्यक्ति से अधिक न तो मुझे कोई प्रिय है और न ही प्रिय होगा। भूत न भूतो न भविष्यति। अतः यथाशक्ति यथासंभव प्रचार करने का प्रयास कीजिए भक्तों। प्रचार ही सार है। भले वो आचरण द्वारा किया जाए, भले वो धन द्वारा किया जाए, भले वो वाणी द्वारा किया जाए, भले किसी भी रूप में किसी भी तरीके से क्यों न किया जाए। इसलिए तो महाप्रभु ने कहा, यार देखा तारे कह कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा है गुरु होना तारे देश। महाप्रभु कहते हैं, जहाँ कहीं भी जो भी व्यक्ति दिखे उसको कृष्ण भक्ति का ज्ञान दीजिए, और यही मेरा आदेश है। प्रत्येक व्यक्ति को गुरु बनना है। गुरु बनने का अर्थ ये नहीं कि आप बड़े सिंहासन पर जाकर बैठ जाएं और लोगों की सेवा स्वीकार करें। गुरु बनने का तात्पर्य है, जो कुछ आपने गुरु परंपरा में सुना है, श्रवण किया है, वो अन्यों को बताना, यथाशक्ति यथासंभव अन्यों को बताना। यह है गुरु बनने का अर्थ। आज आप देखिए, कई समाजों में एक व्यक्ति विशेष गुरु बन के बैठ जाते हैं और बाकी सारे के सारे मात्र आते हैं, शरण दबाकर चले जाते हैं, टंकोरी बजाकर कुछ धन दबा रखकर चले जाते हैं। उस समाज का कभी भला नहीं होता, उस समाज का कभी भी
विकास नहीं होता है, परंतु जिस समाज में मुखिया है उसका कर्तव्य बनता है, अनेक लोग ज्ञानी हैं जो उस कृष्ण कथा को, उस भगवत ज्ञान को प्रचार करने के लिए प्रशिक्षित किए जा सकते हैं, उन सब को प्रशिक्षित करके गांव गांव में भेजकर उनको कृष्ण कथा का प्रचार करने के लिए, भगवत कथा का प्रचार करने के लिए भेज देना चाहिए। आप देखते ही देखते मात्र 1 साल के अंदर आप देखिए कैसा समाज में परिवर्तन आता है। एक व्यक्ति कहाँ कहाँ पहुँच पाएगा, परंतु अनेक लोग थोड़ा थोड़ा भी प्रयास करेंगे ना, निश्चित रूप से समाज में परिवर्तन आएगा। आप कहेंगे कोई दृष्टांत है? श्रील प्रभुपाद जी को ले लीजिए। श्रील प्रभुपाद जी अकेले गए थे पाश्चात्य जगत में, वहां से उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार करना प्रारंभ किया और अनेक अनुयायी जो पाश्चात्य जगत के अनुयायी थे उनको प्रचार करने के लिए नियुक्त किया, गांव गांव शहर शहर भेज दिया। कोई व्यक्ति मात्र 5 दिन प्रभुपाद जी के पास रहा था, उनको आदेश दे दिया तुम उस जगह जाकर प्रचार करो। कोई व्यक्ति तो पहली बार मिला था, उसको आदेश दे दिया उधर जाके प्रचार करो। कोई व्यक्ति एक बार मिला भी नहीं था, पत्र के माध्यम से उसको संदेश दे दिया उधर जाके प्रचार करो। और आज हम देख रहे हैं संपूर्ण विश्व में कृष्ण भक्ति का डंका बज रहा है। क्यों? प्रत्येक व्यक्ति को प्रचार कार्य में लगाया, और उस प्रचार कार्य में लगाया जिस व्यक्ति को प्रचार करना था उसको स्वयं अध्ययन करना पड़ा, उस स्वयं को सुनना पड़ा, पढ़ना पड़ा। जब पढ़ा, सुना, समझा और अन्यों को बताया तब निश्चित रूप से हृदय शुद्ध हुआ, और जब हृदय शुद्ध होगा निश्चित रूप से भगवत कृपा होगी। और आज आप देखिए संपूर्ण विश्व में इसका कैसा प्रभाव पड़ रहा है। अतः हमें समझना होगा कि अगर समाज का विकास करना है, समाज को भक्ति के मार्ग पर लाना है, तो मात्र कुछ नारे देकर कि नशा छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, उससे कुछ नहीं होने वाला। चाहिए कि प्रत्येक युवा को आगे लाकर उसको प्रचार कार्य में लगाएं, उसको भगवत ज्ञान को वितरण करने में लगाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि देखते ही देखते कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर आप समाज में परिवर्तन होता हुआ न देखे तो आप मुझे कहिएगा। भागवतम 5.15 में भी ऋषभ देव अपने पुत्रों को ज्ञान देते हुए कहते हैं कि यदि किसी मनुष्य को घर लौटने अर्थात ईश्वर के धाम वापस जाने की अभिलाषा है तो उसे चाहिए कि वह भगवान के अनुग्रह को जीवन का परम लक्ष्य माने। भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों को ज्ञान देते हुए कह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को अपने नित्य धाम गोलोक धाम जाने की इच्छा है, हमारा घर कहाँ है? कहीं तो खोली में छोटा सा घर होगा, मुंबई शहर में या किसी गांव में कहीं तो होगा। हम प्राय उसको ही अपना घर मान लेते हैं, जो कि वास्तविक नहीं है, शाश्वत नहीं है। इस जन्म में हमारा ये घर है, अगले जन्म में कोई और घर होगा। अगर मनुष्य बने रहे तो, और अगर पशु बने रहे तो पता नहीं कि कहाँ पे हमारा ठिकाना होगा। और आज हम देख रहे हैं कि प्रतिदिन लोगों की अकाल मृत्यु होते जा रही है। इस अवस्था में हमारा कोई निश्चित ठिकाना है नहीं। इसलिए भक्तों, हमारा शाश्वत घर है वो है भगवत धाम, जहाँ से हम स्वतंत्र भोग की इच्छा लेकर आए हैं और वहीं जाकर हम सुखी रह सकते हैं। इस जगत में जो हमारा परमानेंट घर नहीं है, वहाँ के बारे में भी आप विचार कीजिएगा कि हम जिस घर में कुछ महीनों तक, कुछ वर्षों तक रहते हैं, उस स्थान को छोड़कर अगर कहीं किधर घूमने जाते हैं, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन हो जाते तो पुनः घर लौटने की इच्छा होती है। तो फिर जो हमारा शाश्वत धाम है, जहाँ पर करोड़ों वर्षों से, अरबों वर्षों से, अरबों जन्मों से जहाँ पर रह रहे हैं, क्या वहाँ पर जाने की इच्छा नहीं होगी? वो बात अलग है कि हम अज्ञानता के कारण इसको जान नहीं पा रहे हैं, इसलिए तो दुखी हैं। हम अपने घर से दूर रहते हैं तो दुखी रहते हैं, और जब घर को लौट आते हैं तो हो सकता है कुछ क्षणिक सुख तो मिलता होगा। उसी भांति हम अगर अपने परमानेंट भगवत धाम को जाएंगे, निश्चित रूप से भक्तों शाश्वत आनंद की अनुभूति होगी, जो कि समस्त प्रकार की समस्याओं से, समस्त प्रकार के कष्टों से परे है। यदि वह ऋषभ देव कहते हैं अपने पुत्रों से कि यदि वह पिता है तो अपने पुत्रों को, यदि गुरु है तो अपने शिष्यों को, यदि राजा है तो अपनी प्रजा को इस प्रकार शिक्षा दे जैसा कि मैंने उपदेश दिया है। ऋषभ देव स्पष्ट रूप से निर्देश देते हुए कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति पिता है तो अपने पुत्रों को इस प्रकार निर्देशित करना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति गुरु है तो अपने शिष्यों को इस प्रकार निर्देशित करे, अगर कोई व्यक्ति राजा है तो अपनी प्रजा को इस प्रकार निर्देशित करे। किस प्रकार? उसको चाहिए कि क्रोध रहित होकर इन्हें शिक्षा देते रहे, भले ही शिष्य, पुत्र अथवा प्रजा उनकी आज्ञा का पालन करने में कभी कभी असमर्थ क्यों न हो। इससे पहले ऋषभ देव वर्णन कर चुके हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को भगवत भक्ति में लगाना होगा, उन्हें भगवत सेवा में लगाना होगा।
इस प्रकार सेवा में लगाए कि वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम जा सके। हो सकता है कि कभी कभी वो आनाकानी करें, उस आदर्शों को पालन करने में असफल हो जाए, परंतु फिर भी उनको प्रयासरत रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। हमें मात्र कर्म करने का अधिकार है, फल भगवान स्वतः देंगे। कर्म मूढ़ों को जो पाप एवं पुण्य कर्मों में लगे रहते हैं, चाहिए कि वे सभी प्रकार से भक्ति में लगे। कर्म मूढ़, जो कर्म करने में बहुत ही अनेक प्रकार से उतावलापन दिखाते हैं, उन लोगों को चाहिए कि भक्ति की तरफ मोड़ें। क्यों? यदि शिष्य, पुत्र या प्रजा जो दिव्य दृष्टि से रहित हो, अगर उसे कर्म के बंधन में डाला जाए तो भला वह कैसे लाभान्वित होगा? यह ठीक अंधे मनुष्य को अंधे कुएं तक ले जाने और उसे गिरने देने के जैसा होगा। यदि पिता अपने पुत्र को, गुरु अपने शिष्य को और राजा अपनी प्रजा को, जो पहले से कर्म कांड में लगे हुए हैं, उनको और कर्म में लगाएंगे, तो निश्चित रूप से उनको अंधे व्यक्ति को कुएं के पास लेके जाकर उसको अंदर धक्का देने के समान होगा। क्योंकि वो पहले से उस कुएं की तरफ बड़ी तेजी से जा रहे हैं और उसको पास में आप और सहायता करते हैं, पास में लेके धक्का देते हैं, तो वो कुएं में गिरेगा और कभी निकल नहीं पाएगा। इसलिए ऐसे लोगों को भक्ति से जोड़ने का प्रयास कीजिए, भगवत भक्ति में लगाइए। जब भक्ति में लगेगा, निश्चित रूप से उसका विकास होगा, निश्चित रूप से उसको हृदय शुद्ध होगा, निश्चित रूप से उसका भक्ति में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा। तात्पर्य, सामान्यतः यह उपदेश दिया जाता है कि केवल भक्तों के बीच में ही भगवत गीता की विवेचना की जाए, क्योंकि जो लोग भक्त नहीं है वे न तो कृष्ण को समझेंगे न ही भगवत गीता को। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि सामान्यतः यह सलाह दी जाती है कि इस भगवत गीता के ज्ञान को भक्तों के मध्य ही चर्चा की जाए, कि जो भगवत भक्त हैं वो इस भगवत गीता के ज्ञान को समझ पाएंगे। अन्य लोग न तो भगवान को समझ पाएंगे न ही भगवत गीता के ज्ञान को समझ पाएंगे। जो लोग कृष्ण को तथा भगवत गीता को यथारूप में स्वीकार नहीं करते, उन्हें मनमाने ढंग से भगवत गीता की व्याख्या करने का प्रयत्न करने का अपराध मोल नहीं लेना चाहिए। जो लोग भगवत गीता को ठीक से नहीं जानते हैं, गुरु परंपरा में नहीं समझे हैं, उनको भगवत गीता की व्याख्या करने का अपराध मोल नहीं लेना चाहिए। भगवत गीता की विवेचना उन्हीं से की जाए जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो। यह एकमात्र भक्तों का विषय है, दार्शनिक चिंतकों का नहीं। लेकिन जो कोई भी भगवत गीता को यथारूप में प्रस्तुत करने का सच्चे मन से प्रयास करता है, वह भक्ति के कार्यकलापों में प्रगति करता है और शुद्ध भक्ति में जीवन को प्राप्त होता है। ऐसी शुद्ध भक्ति के फलस्वरूप उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। श्रील प्रभुपाद निर्देशन के साथ साथ सलाह भी दे रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्त नहीं है, जो भगवान से ईर्ष्या करता है, जो भगवान से द्वेष करता है, ऐसे लोगों को भक्ति से दूर रखा जाए। जो भक्ति से दूर रहना चाहते हैं, उनको भगवत गीता की व्याख्या करने का प्रयास न करें, क्योंकि आप कितना ही बताने का प्रयास कीजिए, वो उसमें अनेक प्रकार के दोष ढूंढेंगे, अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करेंगे, क्योंकि उनको स्वीकार तो करना नहीं है। अगर आप कुछ तर्क बताएंगे, वो उसका प्रश्न ढूंढते बैठेंगे, उनको समझने का प्रयास नहीं करेंगे। कई बार ऐसे लोगों को आपने देखा होगा, जिनको समझाने का प्रयास कीजिएगा, वो समझने की बजाय उसका एक दूसरा प्रश्न ढूंढेंगे। आप उत्तर देने वाले हैं, वो उत्तर सुनते ही नहीं, मन में प्रश्न ढूंढता रहता, अगला क्या प्रश्न पूछूं। ऐसे लोगों को बता के अपने समय का अपव्यय करने के समान है। कल परसों एक व्यक्ति का मैसेज आया, बता रहा था कि कुछ लोग हैं वो मेरी बात को सुनते नहीं है। वो कृष्ण की मैं प्रचार करने का प्रयास करता हूँ, परंतु वो कहते हैं कृष्ण भगवान नहीं है, हम श्रेष्ठ हैं, वो श्रेष्ठ है, ऐसे अनेक प्रकार से तर्क करते हैं। तो मैंने कहा कि फिर आप क्यों उनसे उलझते हैं? तो बोलता है कि वो भगवान श्री कृष्ण जो कि स्वयं भगवत गीता में कहें कि मैं भगवान हूँ, उनको भगवान नहीं मानते हैं। मैंने बोला कि उसमें दोष तुम्हारा है, उनका नहीं है। वो बोले कैसे मेरा दोष? मैं तो प्रभु जी प्रचार कर रहा हूँ, फिर भी आप मेरा दोष निकाल रहे हैं। मैंने एक उनको कहानी बताई। एक बार एक हाथी और एक गधे में बहस होने लगी। हाथी किसी प्रमाणिक वस्तु को सही बता रहा था और गधा उसको इसके विपरीत बता रहा था। दोनों उस मुद्दे को लेकर शेर के पास गए। शेर ने जब उस विषय को सुना, तब शेर ने उस हाथी को 11 कोड़े मारने की सजा सुनाई। हाथी ने प्रश्न उठाया, अरे वन राजा, आपने मुझे सजा कैसे दी, जबकि गलत तो ये गधा है, आप भी जानते हैं। तब वहाँ के जो राजा थे शेर, उसने कहा, जब तुम जानते हो कि ये सामने वाला गधा है,
जब कोई व्यक्ति सामने वाले को जानते हो कि वो गधा है, वो नहीं समझ पाएगा, फिर भी उससे बहस करेगा, तो तुम्हारा ही दोष है उसमें। इसी भांति जगत में अनेक ऐसे लोग हैं जो गधे की भांति हैं, वो समझना नहीं चाहते हैं, जानते हुए भी अनजान बनना चाहते हैं, और कई बार समझाने के बाद भी नहीं समझ सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों से बहस करना जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसकी गलती है। आज इस जगत में कई ऐसे लोग हैं जो इस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए दोनों हाथ फैलाकर बैठे हैं, उनके पास जाकर उनको बताइए। इसलिए एक बहुत बड़े सन्यासी है, वो जब पुस्तक वितरण करने जाते पहले कृष्ण का चित्र बताते, फोटो बताते। कोई देख के बोलता हाँ अच्छा है, उसको भगवद गीता का प्रचार करते। कोई व्यक्ति नज़रअंदाज करते, उसको वो नज़रअंदाज कर देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, 20-20 मिनट तक चर्चा करते हैं, बातें करते हैं, समय का अपव्यय करते हैं, अंत में कहते हैं नहीं हमें तो भगवद गीता में कोई रुचि नहीं है। फिर टाइम पास क्यों कर रहे थे? बोले समय है, टाइम पास करें, अच्छा मिला, बात करते रहे। ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, उसमें अनेक अपराध भी हो सकते हैं, और अपना अमूल्य समय का अपव्यय होता है। लोगों के पास तो बहुत समय है, वो तो टाइम पास करने के लिए निकलते हैं घर से, बोले वो पत्ते खेलने में, गेम खेलने में घंटों घंटों बिता देते हैं। और ऐसा आपके जैसा सामने बिना मुफ्त का कोई टाइम पास करने का मिल जाए तो फिर उनके लिए और क्या। इसलिए प्रचारकों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि प्रचार करते समय ऐसे लोगों से नहीं उलझना चाहिए जो बिना किसी काम के, कोई श्रद्धा है नहीं भगवान में और भगवत भक्ति में और भगवद गीता में, और आपसे उलझना चाहते हैं। ऐसे लोगों से बचते हुए भगवद गीता का, भागवतम का प्रचार करते हुए भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करें। जिस प्रकार श्लोक क्रमांक 68 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।